नमस्कार निवासियों, मैं वरुण आनंद। मैं आज की इस घटना के बारे में बताना चाहता हूं आपको कि किस तरीके से लोगों को सालों से हर भरकस प्रयास करके बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जो भी सिस्टम से सवाल करते हैं। 4 साल से मैं खुद इस चीज़ का शिकार रहा हूं कि मैंने सवाल किया तो मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई। भगौड़ा कह लो या एम्प्टी वेसल बोल लो या बरसाती मेंढक बोल लो, ये सब बोलने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मैं किस रास्ते पे चल रहा हूँ। और आपकी जिस तरीके से डराने धमकाने की जो धमकियाँ देती रहे हैं ना पिछले सालों में, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने देखा होगा, आपने मुझे डरा लिया, धमका लिया, किसी न किसी तरीके से मेरे पे लालछन लगा लिए। लेकिन आपकी करतूतों से मुझे डरना होता तो कब का डर गया होता। इसी तरीके से आप भरत जी को 1 साल से बदनाम करने में पूरे लगे हुए, और आज भी आपने जो वीडियो पोस्ट करके कार्यक्रम किया है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमको। आप भरसक प्रयास कर लो, दुनिया भर की लालछन लगा लो, बदनामी कर लो, परिवार पे सवाल उठा लो, सब करके देख लो आप। हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे, सिस्टम से लड़ रहे थे और लड़ते रहेंगे, सवाल करते थे करते रहेंगे। और हमें पता है आपके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए आप भागते हो हर चीज़ से। जीबीएम में भागते थे, माइक छीन के भागते थे, सवालों से भागते रहे हो। ऐसा ही करना आता है और ऐसे ही करते रहोगे। कई सालों में आपने बहुत लोगों के साथ ऐसे कार्यक्रम किए, लोगों को डराया, धमकाया, पब्लिक में उसको ट्रोल कर दिया, पब्लिक प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पे ट्रोल किया, उल्टा सीधा लिखा, कोई पार्क चलते हुए उसको डरा धमका दिया, मजाक बना दिया उसका। बहुत सारे लोग शांत बैठ गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस गंदगी में वो पचड़े पड़े। सब अपने परिवार के साथ रहते हैं, कोई नहीं चाहता, सोसाइटी में सब शांतिपूर्वक रहने आए। लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से यहाँ डर का माहौल क्रिएट किया है ना, उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आप जिस तरीके से लोगों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका मूवमेंट देख रहे हैं, कौन कहाँ जा रहा है, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग कब जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे आप सीसीटीवी का जिस तरीके से मिसयूज़ कर रहे हैं ना, इसका रिज़ल्ट भी आपको ज़रूर दिखाई देगा। आप सोसाइटी में ट्रैक करके लो, एक तरीके से डेटाबेस पब्लिक करके लोगों को ये जताना चाहते हो कि मुझे तुम्हारे घर की सारी चीज़ें पता है, तुम कब जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। बच्चों को किडनैप करने की हरकतें हो सकती हैं, इसी तरीके से घर में चोरियां हो सकती हैं, क्योंकि आपको पता है किस घर में कब सामान लेके जा रहा है, कौन पैसे लेके जा रहा है। तो ये सीसीटीवी इसलिए लगवाए गए थे कि लोगों पर नज़र रखी जा सके, उनको डराया धमकाया जा सके। सालों से मुझे पता था कि इस तरीके से आप मेरे लिए भी करते हो, बस मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। आज आपने भरत जी का जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज पब्लिक किया है ना, इससे ये प्रूफ हो गया है कि मेरी सालों से की जा रही है। मैं कहाँ कब किससे क्या कब मिलता हूँ, सब ट्रैक किया जाता है। और जिस तरीके से आप ये कर रहे हो ना, डराने धमकाने की, आप करते रहिए, पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम 4 साल से जैसे लड़ रहे थे, आज भी लड़ते रहेंगे। और इलेक्शन में नॉमिनेशन के आप सोच रहे हैं कि ये सब हरकतें करके हम नॉमिनेशन वापस ले लेंगे, तो यह आपकी गलतफहमी है। आप खूब करिए, क्योंकि आपका नेचर ही ऐसा है, डिफेम करना, उल्टा सीधा करना, ट्रोल करना, यही सीखा है। और मेरे ख्याल से यही सभ्यता आपने आज तक सीखी है, जिस तरीके से आप कर रहे हैं सालों से। सोसाइटी में कोई लड़ना भिड़ना नहीं चाहता, किसी से बैर रखना नहीं चाहता, लेकिन जिस तरीके से आपने ये माहौल क्रिएट किया है ना, इसका परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। और इलेक्शन का रिज़ल्ट ही आपके लिए सबसे बड़ा परिणाम होगा।